एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने कहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो मैं जा रही हूँ नीचे किचन में, क्योंकि हो चुकी है शाम और मुझे बनाना है डिनर। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ नीचे डिनर बनाने के लिए। और अभी ना बज रहे हैं शाम के 6:30। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी ही डिनर बना लेती हूँ, जिससे कि ध्रुव को मुझे होमवर्क कराना होता है रात के टाइम, तो वो मैं टाइम से करा पाऊँ। तो मैं बनाऊँगी डिनर। और आज डिनर में ना मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी। तो मैं लाइट चालू कर लेती हूँ। आज डिनर में मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी। तो गोभी ना पहले से ही हमने कट करके रख दी थी। अब मुझे बस आलू ही कट करने हैं और टमाटर वगैरह जो मुझे ग्राइंड करने हैं मैं वो कर लूँगी। और आज हो चुकी है 16 दिसंबर और इस टाइम हो चुका है डिनर का टाइम। यानी कि आप लोगों को पता ही है हमारा जो डिनर है वो थोड़ा जल्दी ही रेडी हो जाता है। तो मैं 6:30 या 6 बजे से ही स्टार्ट कर देती हूँ अपना डिनर बनाना। तो मैं यहाँ पर जाऊँगी अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, फिर बनाऊँगी मैं रोटी। तो चलिए मैं अपना डिनर बनाना स्टार्ट करती हूँ। शाम का टाइम हो ही चुका है, तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं करने लगी थी शाम की पूजा। तो जो भी हमारी शाम की पूजा होती है वो मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है आज मुझे डिनर में बनाने हैं आलू गोभी। तो मैंने आलू वगैरह कट करने के बाद ही पूजा की थी। तो यहाँ पर मैं अपनी सब्जी में तड़का लगाने लगी हूँ, क्योंकि ना ऐसे ऐसे टाइम करते करते ही ना लगभग 6:45 का टाइम हो ही गया था। तो इसीलिए मैं आ गई थी वापस से किचन में जल्दी से पूजा करके, जिससे कि मैं टाइम से डिनर रेडी कर दूं। और मैंने जब पूजा की है उसी टाइम मैंने दाल भी बॉईल कर दी थी, जो कि मुझे बनानी थी दीदी के लिए। और साइड में मम्मी जी ने जो घी होता है वो घी भी निकाल के रखा था कढ़ाई में दूसरी। और इस कढ़ाई में मैं बनाने लगी थी आलू गोभी की सब्जी। मैं यहाँ पे करने लगी थी गोभी को फ्राई, क्योंकि हम लोग जो आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं वो बनाते हैं गोभी और आलू को फ्राई करके। क्योंकि आलू और गोभी को अगर फ्राई करके सब्जी बनाई जाती है ना तो सब्जी का टेस्ट बहुत ज्यादा ही अच्छा हो जाता है। और आज तो मैं बनाने वाली थी आलू गोभी, लेकिन मम्मी जी ने बोला आलू गोभी मटर तीनों ही चीज बना लो तो अच्छी लगेगी। और ठंड में ना इस तरीके की सब्जियां अच्छी लगती भी है टेस्ट में। तो यहाँ पर मैं अपनी गोभी को फ्राई कर चुकी हूँ और अब मैं आलू को भी फ्राई करूंगी। और आज ना मैं आप लोगों को ध्रुव से भी मिलवाऊंगी। ध्रुव इस टाइम कर रहा है अपने पापा के संग प्रैक्टिस अपने सिंगिंग क्लास की। और डेली ना ध्रुव का यही रूटीन रहता है, वो ट्यूशन से आता है फिर जाता है सिंगिंग क्लास, और फिर आने के बाद सिंगिंग क्लास से घर वो करता है प्रैक्टिस अपने पापा के संग बैठकर। तो यहाँ पर ना ध्रुव कर रहा था ऊपर रूम में प्रैक्टिस और मैं बना रही थी अपना डिनर। क्योंकि ध्रुव के पास ना मैं डिनर पूरा रेडी करने के बाद ही जाऊंगी, क्योंकि ध्रुव के पास अगर जाऊंगी तो उसके कुछ ना कुछ काम ऐसे हो ही जाते हैं कि मुझे उसके पास बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपना डिनर रेडी कर रही हूँ। और आप लोग देख रहे हो मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। और सब्जी में तड़का लगाने के बाद मैं गूंद लूंगी अपना आटा, जिससे कि ना मेरा जो डिनर है वो लगभग रेडी हो ही जाएगा। बस बाकी रहेंगी तो रोटियां। जैसे ही घर में सब खाना मांगेंगे तो मैं गर्मा गर्म सभी के लिए रोटी बना दूंगी। दीदी की दाल मैं पहले ही रेडी कर चुकी हूँ और यहाँ पर मेरी सब्जी में भी तड़का लग चुका है। और अब मैं अपना आटा गूंद लूंगी। यहाँ पर मैं अपना आटा गूंदने लगी हूँ। लगभग मेरा आटा गूंद भी चुका है। और मैं आटा गूंदने के बाद एक बार अपनी सब्जी को भी चेक करूंगी और फिर जाऊंगी ऊपर रूम में ध्रुव को देखने के लिए। और आप लोगों को भी ध्रुव से मिलवाऊंगी, ध्रुव की प्रैक्टिस किस तरीके की चल रही है अपने पापा के साथ। तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ एक बार अपनी सब्जी, क्योंकि लगभग सब्जी बनने ही वाली है। तो गाइस डिनर ना मेरा लगभग रेडी होने ही वाला है। मैंने दीदी के लिए दाल रेडी कर दी है, यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने आलू गोभी और आटा भी गूंद कर रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर रूम में, क्योंकि ध्रुव ना ऊपर कर रहा है प्रैक्टिस अपनी सिंगिंग क्लास की। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ध्रुव के पापा उसको किस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं डेली ही। तो ऊपर रूम में हो रही है वो प्रैक्टिस, तो मैं ऊपर जाकर ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि ध्रुव की प्रैक्टिस किस तरीके से होती है डेली। और ये पीछे हमारा कुछ स्टोर बन चुका है। ये यहाँ पर ना हमारा जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है किचन का हम लोग वो रखते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ध्रुव की प्रैक्टिस किस तरीके से हो रही है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ध्रुव और ये है ध्रुव के पापा, और यहाँ पर चल रही है इन लोगों की प्रैक्टिस सिंगिंग क्लास की, है ना ध्रुव।
रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा। तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया है, ध्रुव की जो प्रैक्टिस है ना वो कुछ इस तरीके से होती है डेली ही। और यहाँ पे ध्रुव के पापा उसे करा रहे हैं प्रैक्टिस। और मेरी जो सब्जी है ना वो रेडी हो चुकी है और मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि पापा जी को लग चुकी है भूख, क्योंकि 8-9 बजने ही वाले हैं और आप लोगों को पता ही है पापा जी 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं। तो मैं कर देती हूँ गैस को बंद और फिर बना लेती हूँ रोटी और दीदी के लिए मैं डाल दूंगी खाना। दीदी के ना आज मैंने दाल बना ली है, जो लाल वाली मलका होती है ना वो दाल बनाई है। और बाकी सबके लिए बना दी है मैंने आलू गोभी की सब्जी। तो चलिए मैं बना देती हूँ रोटी सभी के लिए और फिर मैं डिनर करके फिर आप लोगों से फ्री होकर मिलूंगी। आप लोगों ने ध्रुव को देखा ही, ध्रुव कर रहा था अपने पापा के संग बैठकर प्रैक्टिस। और देवांशी भी आ चुकी है घर ध्रुव के साथ खेलने के लिए, लेकिन ध्रुव कर रहा था प्रैक्टिस तो इसलिए देवांशी थोड़ी देर बैठी है। जैसे ही ध्रुव की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी वैसे ही ध्रुव और देवांशी दोनों ही शैतानियां करनी कर देंगे स्टार्ट। और आप लोगों ने देखा ही ध्रुव ने कितना ज्यादा रूम को गंदा कर दिया है, क्योंकि जब भी मैं रूम में नहीं होती हूँ ना तो ध्रुव ऐसे कुछ शैतानियां कर ही देता है। क्योंकि देवांशी के आने से पहले ही ध्रुव ने इतनी कुछ शैतानियां कर दी थी। लेकिन अब ध्रुव कर रहा है प्रैक्टिस, जैसे ध्रुव की प्रैक्टिस पूरी होगी फिर मैं करूंगी रूम की क्लीनिंग। और अभी मैं करने लगी थी अरुण से बात, क्योंकि अरुण का आ गया था बीच में कॉल। तो मैंने अरुण से थोड़ी बात की और फिर मैं बनाने लगी थी वापस से अपनी रोटियां, क्योंकि पापा जी को भूख लग चुकी है और बज चुके थे रात के 8। और रात को 8 बजे के बाद तो पापा जी का डिनर का टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी डिनर रेडी करूंगी और फिर सभी को दूंगी डिनर और फिर जाऊंगी बच्चों के पास, बच्चों के लिए भी डिनर लेकर जाऊंगी क्योंकि बच्चों का भी डिनर का टाइम हो ही चुका है। तो यहाँ पर मैं अपनी रोटियां रेडी करूंगी पहले और फिर सभी को दूंगी डिनर। डिनर मेरा रेडी हो चुका है और अब मैं जाऊंगी बच्चों के पास रूम में बच्चों को डिनर कराने के लिए। और आप लोग देख ही रहे हो मैं रूम में आई हूँ ना तो बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे थे, तो मैंने बच्चों को बहुत ही मुश्किल से अपने पास बिठाया है डिनर कराने के लिए। और आज का जो मेरा ये व्लॉग था ना वो हो जाएगा यहीं पर एंड। आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि मुझे पता चल पाए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का मेरा व्लॉग हो जाएगा यहीं पर एंड, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।